नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयरिंग फॉर्मूला से आखिर क्यों नाराज हो गए जीतन राम मांझी? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से जीतन राम मांझी की 15 मिनट की मीटिंग हुई है और इसी बीच मीटिंग से जब वो लोग निकले तो किसी ने भी मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर रविवार को सबसे पहले वो मिलते हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से। उसके बाद वो जो धर्मेंद्र प्रधान है, बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वो मिलते हैं जीतन राम मांझी से उनके आवास पर। लेकिन जीतन राम मांझी से जब वो सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करते हैं, तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को सुनने के बाद जीतन राम मांझी नाराज हो जाते हैं। 15 मिनट की मीटिंग चली थी और 15 मिनट की मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जीतन राम मांझी के आवास से बाहर निकलते हैं। और हालांकि बाहर निकलने के बाद भाजपा के ये बड़े नेता, इनकी बात मीडिया से नहीं होती है। मीडिया से कौन बात करते हैं? मीडिया से बात करते हैं जीतन राम मांझी। अपने आवास से निकलते हैं और वो कहते हैं कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी चुनाव के ठीक पहले जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक बात नहीं हुई है, औपचारिक बैठक थी और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। आप इस बात के मतलब को समझने की कोशिश करिए कि डिस्कशन फॉर्मूला पर चर्चा के लिए पहुंचते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर पहुंचते हैं कि कितनी सीटें किस दल को देनी है एनडीए के अंदर, और उसके बाद जीतन राम मांझी कहते हैं कि कोई भी ऐसी राजनीतिक बात नहीं हुई है। उनका ये कहना बिल्कुल साफ है। उनके इस बात से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जीतन राम मांझी ने जो चुनावी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बीजेपी उनके पास लेकर आई थी, उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया है और वो सीधे तौर पर अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली रवाना होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की है। ये देखिए, बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसले में भाजपा नेतृत्व जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से, आरएलएम के प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा, उनसे मिलने भी पहुंचे हैं और करीब आधे घंटे उनसे बातचीत हुई है। और उसके बाद भी जो उपेंद्र कुशवाहा से भी जो मुलाकात हुई, उसके बाद भी किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान के सामने हालांकि 12 से 15 सीटों की मांग रखी है, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अंतिम चरण में इन ये जो मांगे हैं उस पर बात रखी जाएगी, मतलब उन मांगों पर विचार किया जाएगा। जीतन राम मांझी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आज उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी उनसे मुलाकात करने गए, लेकिन मुलाकात के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा कि ये बस एक औपचारिक मुलाकात थी, राजनीतिक बात नहीं हुई है। आप इसके मतलब को कुछ ऐसे समझिए कि जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि मुझे 15 से 20 सीटें चाहिए। अगर मुझे 15 से 20 सीटें नहीं मिलती है तो हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का लक्ष्य है 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में 8 सीट जीतें या फिर 6 वोट हमारा। इसके लिए जरूरी यह है कि हम 8 सीटों से जीते और जो हमारा वोट प्रतिशत है वो 6% का हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि कहा कि मुझे 15 से 20 सीटें चाहिए, लेकिन अगर मुझे 15 सीटें भी मिलती हैं तो हमारा लक्ष्य हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। देखिए, पटना एयरपोर्ट जब वो अपने आवास से निकले तो उन्होंने कुछ और बात कही। जब जीतन राम मांझी जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो बातचीत हुई उनकी मीडिया से और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और सब कुछ ठीक है।